जब भी हम बाबर का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक विदेशी आक्रमणकारी मान लेते हैं। स्कूल की किताबों में भी अक्सर यही बताया जाता है कि बाबर बाहर से आया, लड़ा और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन असली सवाल ये है कि बाबर भारत आया ही क्यों? क्या भारत उसका सपना था? क्या वो यहाँ लूट के लिए आया था, या फिर उसके पीछे कोई मजबूरी थी, कोई कहानी थी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था, जो आज के मध्य एशिया में आता है। वो तैमूर लंग का वंशज था और अपनी रगों में शासक होने का गर्व लेकर पैदा हुआ था। लेकिन विरासत में मिली ये पहचान उसके लिए आराम की जिंदगी नहीं लाई। बहुत कम उम्र में उसने गद्दी संभाली और उतनी ही जल्दी वो गद्दी उससे छिन भी गई। चारों तरफ दुश्मन थे, रिश्तेदार थे जो सत्ता चाहते थे, और एक ऐसी दुनिया थी जहां कमजोर को टिकने नहीं दिया जाता था। बाबर का असली सपना समरकंद था, वही शहर जिसे तैमूर ने अपनी राजधानी बनाया था। बाबर ने कई बार समरकंद पर कब्जा किया और हर बार कुछ समय बाद उसे छोड़ना पड़ा। ये लगातार हारें उसके मन पर गहरा असर डालती रहीं। वो खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि कैसे वो बार बार सब कुछ खो देता था और फिर से शुरू करता था। जब मध्य एशिया में उसकी हालत खराब होती चली गई, तब बाबर काबुल पहुंचा। काबुल उसके लिए एक सुरक्षित जगह बनी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। वहां से वो देख रहा था कि उसकी पुरानी दुनिया उसके हाथ से निकल चुकी है। पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही विकल्प था, आगे बढ़ना। यहीं से भारत का विचार उसके मन में आया। भारत उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध इलाकों में से एक था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, शहर अमीर थे और राजनीतिक हालत कमजोर। दिल्ली सल्तनत अंदर से टूट चुकी थी। इब्राहिम लोदी एक सख्त शासक था, लेकिन उसके अपने ही सरदार उससे नाराज थे। यही अंदरूनी फूट बाबर के लिए सबसे बड़ा मौका बनी। कुछ भारतीय सरदारों और अफगान नेताओं ने खुद बाबर को भारत आने का न्योता दिया। उन्हें लगा कि बाबर की मदद से वे इब्राहिम लोदी को हटा देंगे और बाद में बाबर वापस चला जाएगा। लेकिन वे ये समझ नहीं पाए कि बाबर कोई भाड़े का सैनिक नहीं था। वो एक ऐसा शासक था जिसे अब अपना भविष्य बनाना था। भारत बाबर के लिए सिर्फ लूट की जगह नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मध्य एशिया में वो सब कुछ खो चुका था। भारत उसके लिए एक ऐसा मैदान था जहां वो दोबारा अपनी पहचान बना सकता था। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। बाबर के पास इब्राहिम लोदी से कम सैनिक थे, लेकिन उसके पास आधुनिक तोपें, बेहतर रणनीति और अनुशासित सेना थी। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थी, बल्कि पुराने और नए युद्ध तरीकों के बीच थी। बाबर की जीत ने यह साफ कर दिया कि भारत में सत्ता का संतुलन बदल चुका है। लेकिन बाबर भारत आकर खुश नहीं था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। बाबरनामा में वो भारत की गर्मी, यहाँ के लोगों की आदतों और खाने तक की आलोचना करता है। उसे भारत की प्रकृति उतनी पसंद नहीं आई जितनी काबुल या समरकंद की। फिर भी वो यहाँ रुका, क्योंकि अब उसके पास लौटने के लिए कोई साम्राज्य नहीं था। भारत आना बाबर की मजबूरी भी थी और उसकी महत्वाकांक्षा भी। अगर वो भारत नहीं आता तो शायद इतिहास में उसका नाम सिर्फ एक असफल मध्य एशियाई शासक के रूप में रह जाता। लेकिन भारत आकर उसने अपने लिए एक नई कहानी लिखी। राणा सांगा जैसे शक्तिशाली शासकों से लड़ाई ने बाबर को यह एहसास कराया कि भारत जीतना आसान नहीं है। खानवा की लड़ाई ने उसे झकझोर दिया। ये जीत उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका गई, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। बाबर जानता था कि उसका साम्राज्य अभी कच्चा है। उसने प्रशासन को मजबूत करने की कोशिश की, बाग बनवाए और अपने बेटे हुमायूं को शासन की जिम्मेदारी सौंपी। उसका शासन ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उसकी नींव इतनी मजबूत थी कि आने वाली पीढ़ियां उस पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सकीं। बाबर भारत इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसे भारत से प्रेम था। वो इसलिए आया था क्योंकि हालात उसे यहां तक ले आए थे। हार, महत्वाकांक्षा, अवसर और मजबूरी, इन सब ने मिलकर बाबर को भारत की धरती पर ला खड़ा किया। और शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है। इतिहास हमेशा योजनाओं से नहीं बनता। कभी कभी हार ही किसी नए साम्राज्य की शुरुआत बन जाती है।